लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर शिक्षा मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मदन दिलावर स्कूलों का निरीक्षण करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चूंकि जोधपुर का उनका ये दौरा है और तमाम आलाधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक ली। इसके अलावा अब क्या कुछ स्कूलों में व्यवस्थाएं हैं, उन सभी का निरीक्षण वो कर रहे हैं और इसके अलावा यहां पर तमाम जानकारियां भी वो जुटा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से सहयोगी भूपेंद्र विश्नोई जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर के दौरे पर हैं, स्कूलों का औचक निरीक्षण फिलहाल वो कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी वो जुटा रहे हैं? जी देखिए, शिक्षा मंत्री आज जोधपुर प्रवास पर है। सुबह इन्होंने जो है तमाम शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक, सूर्य नमस्कार और स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए थे और उसके बाद उनका काफिला जो है अलग अलग इलाकों में जो है स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहा है। सबसे पहले जो है सांगरिया इलाके में एक पंचायत भवन और वहां निरीक्षण किया गया और उसके बाद अब जो है बदासिया इलाके में, बदासिया में स्कूल है, इसका औचक निरीक्षण करने शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं। रजिस्टर मंगवाया गया है, जो अध्यापक फिलहाल यहाँ स्कूल में मौजूद है उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से अधिकारियों की जो अध्यापक है उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है, किस तरीके से वो जो है अभी कक्षाओं में अगर एग्जाम चल रहे हैं तो किस तरीके से एग्जाम में उनकी ड्यूटी चल रही है। तो एक एक चीज का जो है बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने जो है रजिस्टर अपने हाथ में ले रखा है, अटेंडेंस रजिस्टर पूरा चेक कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से पूरा चेक कर रहे हैं और सामने अधिकारी खड़े हैं, वो इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, उनसे जो है एक एक जानकारी ली जा रही है कि फिलहाल स्कूल में कितने अध्यापक मौजूद है, बच्चों की क्लासें चल रही है, क्या बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कितने बच्चे क्लासों में प्रेजेंट है और एक एक चीज जो स्कूल की सफाई व्यवस्था हो या दूसरी पानी की व्यवस्था हो, उन तमाम चीजों के बारे में जो है जानकारी ले रहे हैं। सुबह जिस तरीके से बैठक में उन्होंने निर्देश दिए थे और उसके बाद जो है उन्होंने अपने साथी स्टाफ जो है उन्हें कहा था कि वो औचक निरीक्षण में जाएंगे। और औचक निरीक्षण देखिए एक सांगरिया इलाके में था जो शहर से बिल्कुल बाहर की तरफ का, एक ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में, बिल्कुल अलग तरीके से लगभग 10 से 15 किलोमीटर उनका काफिला निकला और अचानक इस स्कूल में पहुंच गया। यहाँ जो है अब वो निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी जो सामने प्रिंसिपल और दूसरे अधिकारी है उनको भी जो है बुला लिया गया है। उनसे देखिए किस तरीके से एक एक रजिस्टर और जो अध्यापक मौजूद है उनके बारे में तमाम चीजें जुटाई जा रही है, तमाम जानकारी। अब अध्यापक धीरे धीरे जो दूसरा स्टाफ है उन्हें भी पता चला है कि शिक्षा मंत्री आए हैं, तो वो भी जो है उनकी तरफ आए हैं। उन्हें क्योंकि औचक निरीक्षण था, पहले बताया नहीं गया था, तो अब जो है जैसे ही पूरे स्टाफ को पता चला तो पूरा स्टाफ अलर्ट हुआ है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, और हर एक जानकारी लेते हुए रजिस्टर भी उनके हाथ में है, वो नजर आ रहे हैं। और चूंकि जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री का व्यवहार देखने को मिलता है और जब से शिक्षा मंत्री का विभाग उनको दिया गया उसके बाद में वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में पूरी तरीके से जो चरमराई हुई अव्यवस्थाएं थी उन सभी को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन वहीं पर एक और तस्वीर कई बार देखने को मिलती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहां पर शिक्षक कई बार नदारद भी दिखाई देते हैं, बच्चों की पढ़ाई इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इन सभी को लेकर के भी यदि ऐसी कोई एग्जाम्पल सामने आता है तो उसको लेकर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री सुबह भी जो है प्रेस वार्ता में स्पष्ट कह चुके हैं और इससे पहले जब जोधपुर प्रवास पर थे तभी स्पष्ट कह चुके थे कि जो भी अध्यापक डेपुटेशन में दूसरे विभाग में लगे हैं, चाहे गाँव में ड्यूटी है और वो शहर में लगे हैं, उनको भी जो है तुरंत प्रभाव से तमाम डेपुटेशन जो है रद्द कर दिए जाते हैं। यानी जो आपकी मूल स्कूल है वहां पहुंचे, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। सरकारी विद्यालय अगर परीक्षा परिणामों में पिछड़ रहे हैं तो क्यों पिछड़ रहे हैं, क्या अध्यापकों की कमी से है या फिर अध्यापक जो है कक्षाओं में नहीं जाते, डेपुटेशन लेकर जो है दूसरे विभागों में या शहरों में बैठ जाते हैं, उनको लेकर काफी सख्त है शिक्षा मंत्री। साथ ही जो स्कूलों में साफ सफाई है उस पर भी जो है विशेष ध्यान देने के निर्देश आज दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो स्कूल में एक वातावरण जो है बच्चों को मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हो, एक स्वच्छ वातावरण में पढ़े, एक पॉजिटिव वातावरण में। देखिए आगे बढ़े हैं शिक्षा मंत्री। अब आगे देखिए फिलहाल जो है प्राचार्य के कक्ष में जा रहे हैं, साथ ही उनके साथ तमाम जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी है, जिला स्तर के तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी उनके साथ है और एक एक चीज के बारे में जो पूछ रहे हैं, क्योंकि दूसरी कक्षाओं में फिलहाल उनके जाने का कार्यक्रम नहीं है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हो। तो फिलहाल
प्राचार्य के कक्ष में गए हैं, वहाँ रजिस्टर भी मंगवाए हैं, दूसरे भी अधिकारियों और अध्यापकों के रजिस्टर उन्होंने मंगाए हैं कि कितने अध्यापक यहाँ लगे हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स की क्या सुविधाएं मिल रही है, इन तमाम चीजों पर जो है जानकारी जुटा रहे हैं। देखिए पास ही में जो किचन की व्यवस्था है उसको भी देख रहे हैं, और जो 2 मंजिला स्कूल है शहर के बीचों बीच है, और ये बदासिया वो इलाका है। देखिए अब जो है वो कक्षाओं की तरफ बढ़े हैं। शिक्षा मंत्री संभवतः बाल मॉडल पुस्तकालय है उसकी तरफ भी वो बढ़े हैं आगे, और यहाँ जो है पुस्तकालय में जो लगे हैं उनसे बात कर रहे हैं पुस्तकालय में क्या क्या व्यवस्था है। मॉडल बाल पुस्तकालय नाम दिया गया है, तो इस पुस्तकालय को मॉडल कैसे कहा जा सकता है, किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ मिल रही है, वो तमाम जानकारियां जो है उनसे जुटाई जा रही है। तो फिलहाल मॉडल पुस्तकालय का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद संभवतः आगे जो बच्चों की क्लासें हैं वहां भी जो है बच्चों से भी बात कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि सांगरिया इलाके में उन्होंने कुछ बच्चों से भी बात की थी, किस तरीके से पढ़ाई चल रही है, अध्यापक समय पर आते हैं या नहीं आते हैं, ये तमाम जो है चीजों पर उन्होंने बच्चों से बात की थी। और संभवतः आगे जब वो बढ़ेंगे तो बच्चों से यहाँ भी जो है 1-to-1 कर सकते हैं। तो औचक निरीक्षण और उसके बाद जो है तमाम अध्यापक है वो अलर्ट, उनके जोधपुर की तमाम स्कूलों में ये मैसेज पहुंच चुका है। जैसे बदासिया स्कूल पहुंचे हैं तो उसके बाद अध्यापकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ये मैसेज चल रहा है कि शिक्षा मंत्री अलर्ट है, स्कूलों में अचानक पहुंच रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो देखिए तमाम जो है जोधपुर के स्कूलों के जो अध्यापकों के व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ये मैसेज पहुंच चुका है कि शिक्षा मंत्री पुस्तकालय का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के दूसरे अधिकारी है वो भी उनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, और जिस तरह से औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा स्कूलों की जो छवि है उसे सुधारा और जाए, उनमें परिवर्तन किया जाए, इन सभी को लेकर के बिल्कुल आगे क्लासों को जो है देखने के लिए वो निकले हैं। आगे एक वो जो बच्चों के लिए अल्पाहार बनता है वो उस कक्ष के पास पहुंचे हैं, उसको भी देख रहे हैं वो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ है, किस तरीके से खाना बच्चों के लिए मिल रहा है और खाने की पौष्टिकता का कितना ख्याल रखा जा रहा है। इन बिंदुओं पर जो है यहाँ मौजूद जो कुक है उनसे बात कर रहे हैं, जो खाना बनाते हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि शहर के बीच की स्कूल है। यहाँ देखिए गाँव में तो एक बहाना बनाया जा सकता है कि शहर से खाना बनकर आता है, जब तक ठंडा हो जाता है या जो है खाना बनता है उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन ये शहरी इलाका है, यहाँ जो है सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहां से खाना पहुंचता है, यहाँ तो बंद डब्बों में पहुंचता है, वो गर्म खाना है या नहीं, इन तमाम बिंदुओं पर जो है बात कर खाना दिया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। और इस जो किचन है उससे ठीक आगे जो है एक कक्षा है जहाँ अध्यापक कक्षा ले रहे हैं। संभवतः इस क्लास में जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ भी बच्चों से जो है 1-to-1 कर सकते हैं। तो आगे बढ़े हैं शिक्षा मंत्री और जल्द इस कक्षा में जो है बच्चों से बात कर सकते हैं। फिलहाल उनके साथ तमाम अधिकारी है, उनसे उन्होंने जो है खाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है और अब आगे जो है उस कक्षा की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि अध्यापक वहाँ मौजूद है तो बच्चों से संभवतः वो बात कर सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह की उनकी एग्जाम की तैयारी है, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये देखिए आगे जो है उस कक्षा में उनका प्रवेश हो चुका है, कक्षा में वो जा चुके हैं बच्चों के पास। देखिए अब देखते हैं शिक्षा मंत्री इनसे किस तरीके से बात करते हैं बच्चों से। शिक्षा मंत्री बच्चों से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है। थोड़ा सा अच्छा रोज कौन आता है?
ये आप ये कर रहे हो। तो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण वो कर रहे हैं किस तरीके की एजुकेशन है और क्या जो लेक्चर बोर्ड होता है उस पर कितनी यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है। बच्चों से भी वार्ता करते हुए वो नजर आए थे। चर्चा फिलहाल वो कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर वो पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र, बच्चों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। जी बिल्कुल, देखिए ये 10वीं क्लास है, बोर्ड का एग्जाम है इनका कुछ एक दिनों बाद, महीना भी नहीं कह सकते, मार्च अप्रैल में जो है बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं राजस्थान बोर्ड के। तो बोर्ड की क्लास है, 10वीं क्लास है, तो यहाँ का जो है अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाया है। अटेंडेंस के बारे में पूछ रहे हैं, कितने बच्चों की उपस्थिति किस तरीके से रहती है, कुछ एब्सेंट है तो क्यों है, वो तमाम चीजें पूछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसके बारे में भी तमाम बच्चों से भी क्वेश्चन किए हैं। अध्यापक से भी पूछा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ, और एक एक चीज के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं, उनसे 1 to 1 कर रहे हैं। देखिए जब जमीन से जुड़ा कोई नेता जब इस तरीके से शिक्षा मंत्री बनता है तो ये चीज देखने को मिलती है कि बच्चों से कितना लगाव है। उन्होंने बच्चों से एक एक चीज पूछी है कि किस तरीके से जो है उन्हें पढ़ाया जा रहा है, क्या उन्हें समझ में आ रहा है, क्या अध्यापक के पढ़ाने का तरीका जो है उन्हें पसंद है या नहीं। ये तमाम चीजें जो है एक एक चीज उनसे पूछी जा रही है। और अब जो है बाहर आए हैं क्लास से बाहर आकर जो उपस्थिति रजिस्टर के अलावा दूसरे जो दस्तावेज है वो मंगवाए गए हैं। तो अध्यापक जो है कक्षाओं की तरफ जो है प्रिंसिपल रूम की तरफ गए हैं और लेने के लिए गए हैं। साथ ही देखिए दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर जो स्लोगन लिखे हुए होते हैं, यूथ एंड इको क्लब की तरफ से यहाँ पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, जो स्लोगन लिखा है उसके बारे में पूछा। स्कूल में जो पेंटिंग की गई है उसके बारे में पूछा। और अब जो है आगे एक भवन में जो है शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं, यहाँ भी बच्चे जो है नीचे बैठे हैं क्योंकि चटाई की व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है। उन तमाम चीजों के बारे में जो है शिक्षा मंत्री उनसे बात कर रहे हैं बच्चों से। इस कक्षा में एक मैडम जो है क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनसे जो है शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कक्षा चल रही है, उन बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। साथ ही बच्चों से भी वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से चाहे 10वीं क्लास के बच्चों से वो चर्चा कर रहे हो। ये देखिए एक छोटी बच्ची से भी बात वो कर रहे हैं, उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं। ये प्यार और स्नेह दिखाई दे रहा है जो कि जिस तरह से, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर वो है, वो बखूबी ये समझते हैं कि किस तरीके का जुड़ाव रहता है। भूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, कहां पर कौन सी क्लास में पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री? जी देखिए ये छोटे बच्चों की क्लास है, ये प्राथमिक क्लास है। यहाँ जो है पहुंचे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अध्यापक हैं, क्या उन्हें वो समझ में आ रहा है, क्या इंग्लिश भी उन्हें पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश कितनी समझ में आ रही है, हिंदी में किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, गणित और गुणा भाग उन्हें किस तरीके से सिखाया गया है, उनके बारे में जो है शिक्षा मंत्री उनसे बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बच्चियां और बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं। और साथ ही जो क्लास में टीचर है उनसे भी बात की है कि बच्चों की उपस्थिति किस तरीके से रहती है, यदि कोई बच्चा लंबे समय से अवकाश पर है तो उससे किस तरीके से जो है वो बात करते हैं, उसे स्कूल आने के लिए किस तरीके से जो है वो प्रेरित करते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जो है बात कर रहे हैं। फिलहाल भी अभी भी जो है कुछ बच्चों से जो शिक्षा मंत्री सीधी बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है छोटे छोटे बच्चों से वो पूछ रहे हैं कि उनकी क्लास कैसे चल रही है, स्कूल कैसे चल रही है, अध्यापक कितना पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ देखने को मिली है। ये वो इलाका है जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है, ये सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और इस यहाँ स्कूलों की स्थिति कैसी है, ये वो चीज देख रहे हैं। अब इस क्लास से बाहर निकले हैं, आगे एक और क्लास का जो है वो पहुंच रही है। यहाँ भी जो है अध्यापिका जो है
बच्चों को यहाँ अच्छी व्यवस्था है, टेबल कुर्सियां तमाम लगे हैं बच्चों के लिए, तो उनसे भी जो है बात कर रहे हैं। साथ ही ये देखिए उपस्थिति रजिस्टर जो है उनके पास आ चुका है, उस रजिस्टर के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं कि कितने बच्चे क्लास में हैं, कितने बच्चे लगातार क्लास में आ रहे हैं और कितने बच्चे जो है नहीं आ रहे हैं या लंबे समय से एब्सेंट है, तो उनके बारे में कैसे आगे जो है चल रहा है, उन बच्चों को कैसे स्कूल आने के लिए जो है अधिक से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये एक एक चीज जो है अध्यापकों से पूछ रहे हैं। देखिए फिलहाल जो है उनके चारों तरफ जो है स्कूल के अध्यापक है, शिक्षा विभाग के अधिकारी है, उनसे वो जो है रजिस्टर में पूछ रहे हैं। और ये जो रजिस्टर है, अब जो शिक्षा मंत्री के हाथ में रजिस्टर है वो अध्यापकों का रजिस्टर है। कौन सा अध्यापक किस दिन क्लास ले रहा है, किस समय से कितने समय तक उसकी क्लास उस जो है बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रही है, वो तमाम चीजें इस रजिस्टर में लिखी है। तो वो रजिस्टर जो है फिलहाल शिक्षा मंत्री यहाँ चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें ये साफ बयां करती है कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री लगातार अपने डिपार्टमेंट को बखूबी तरीके से वो निभा रहे हैं, ग्राउंड पर जा कर और बच्चों से जो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से जो बात सत्य बता पाएंगे वो और कोई नहीं बता पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।